नमस्कार, स्वागत है आपका 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। आइए जानते हैं यूपी की सबसे तेज न्यूज बुलेटिन में 75 जिलों की हर बड़ी और जरूरी खबर। राजनीति, प्रशासन और जमीनी रिपोर्ट एक साथ, तेज, सटीक और भरोसेमंद। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और शीतल लहर को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2026 तक कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक 15 दिन का शीत अवकाश रहेगा। इस दौरान छात्रों के साथ शिक्षकों को भी अवकाश मिलेगा। योगी सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजों के लिए नई सुविधा लागू की है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस और उनकी पत्नी को घरेलू नौकर के लिए हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे। अन्य रिटायर्ड जजों को इस मद में 45,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी को 15,000 रुपए मासिक टेलीफोन भत्ता भी मिलेगा। मुजफ्फरनगर की वसुंधरा रेजिडेंसी में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग लगी। हादसे में अमित गौर, नितिन और सुशील देवी की जिंदा जलकर मौत हो गई। अमित गौर तहसील में कानूनगो पद पर तैनात थे और परिवार संग किराए पर रहते थे। बताया जा रहा है कि पहले अंगीठी से आग लगी, फिर 2 सिलेंडर फट गए। मेरठ के अबू लेन मार्केट में महिला दारोगा की शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल। ट्रैफिक जाम में साइड न मिलने पर कार सवार कपल से गाली गलौज और मारपीट की। महिला दारोगा रत्ना राठी ने बेल्ट से पीटने की धमकी भी दी। वर्दी का रौंब दिखाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। लखनऊ के दुबग्गा में 170 भेड़ों की मौत पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। हर मरी भेड़ के लिए 10,000 रुपए मुआवजा घोषित किया। 200 से अधिक भेड़ें अभी बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। पशुपालन विभाग संक्रमण रोकने के लिए गांव-गांव निरीक्षण कर रहा है। मथुरा में नए साल की शाम सनी लियोनी के परफॉर्मेंस का विरोध साधु संतों ने किया। याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने इवेंट रद्द करने की मांग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र भेजा। उनका आरोप है कि यह कार्यक्रम धर्म नगरी की छवि धूमिल करेगा। सनी लियोनी होटल ललिता ग्राउंड और होटल द ट्रक में परफॉर्म करेंगी। उन्नाव रेप पीड़िता ने अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए वाई कैटेगरी सुरक्षा की मांग की। उन्होंने सीएम योगी से मिलने की गुहार लगाई और कहा, मैं आपकी बेटी हूं, मुझसे मिलिए। पीड़िता ने बताया कि पति को नौकरी से निकाल दिया गया है और रोजी रोटी का संकट है। उन्होंने चिंता जताई कि उनके बच्चे बिलख बिलख कर मर जाएंगे। लखनऊ के लुलु मॉल पर इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई की। मॉल के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। कार्रवाई 27 करोड़ रुपए की इनकम पर टैक्स जमा न करने के आरोप में हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2025 के टैक्स रिटर्न की समीक्षा के बाद ये कदम उठाया। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन फिर विवाद में। कतर के दोहा में वर्ल्ड रैपिड/ब्लिट्ज चैंपियनशिप में भारत के अर्जुन एरिगेसी से हारने के बाद कार्लसन ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। पहले भी कार्लसन नॉर्वे में भारत के गुकेश से हारने के बाद बोर्ड पर मुक्का मार चुके हैं। सीएम योगी ने नए साल में एआई, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर पर फोकस की योजना बताई। लखनऊ और नोएडा को एआई सिटी बनाया जाएगा। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर यूनिट और 9 शहरों में टेक्नोलॉजी पार्क। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। बंगाली भाषी लोगों पर हो रहे कथित हमलों पर जताई चिंता। राज्यों में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर हस्तक्षेप की अपील। प्रवासी मजदूरों के खिलाफ भेदभाव रोकने की मांग। 10 महीनों में 1143 शिकायतें, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने माघ मेला तैयारियों के निरीक्षण में प्रयागराज डीएम को फटकार लगाई। संगम नोज पर खामियां मिलने पर व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी। डीएम से कहा, सतुआ बाबा के चक्कर में न पड़े, सभी की जिम्मेदारी निभाएं। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल और जेल वार्डर परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग हटाने का फैसला किया है। अब गलत जवाब देने पर अभ्यर्थियों के अंक नहीं काटे जाएंगे। इस बदलाव से उम्मीदवार अधिक प्रश्न आत्मविश्वास के साथ हल कर सकेंगे। भर्ती बोर्ड जल्द ही नियमावली में संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान का सर्वे पूरा हो गया है। 2.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा पाए जाने की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने 22 मकान और दुकानों को चिन्हित किया है। दस्तावेज दिखाने के लिए संबंधित लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे। सुनवाई के बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी। राजभर ने कहा कि देश अब कृषि प्रधान नहीं बल्कि जाति प्रधान बन गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति में भोज और जातीय जमावड़े आम हो गए हैं। राजभर ने कहा कि अगर सपा को ब्राह्मणों से इतनी हमदर्दी है। बहराइच के कैसरगंज इलाके में वन विभाग के शूटरों ने 8वां आदमखोर भेड़िया मार गिराया। अब तक भेड़िए के हमलों से 13 लोग मारे जा चुके हैं और 60 से अधिक घायल हैं। ग्रामीण सुबह शाम पहरा दे रहे हैं। 2025 में इन प्रमुख भारतीय क्रिकेटरों ने संन्यास लिया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अमित मिश्रा, रिद्धिमान साहा, पीयूष चावला, वरुण आरोन और मोहित शर्मा। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक हिंदू कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक बजेंद्र बिस्वास 42 कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत था। घटना फैक्ट्री परिसर के अंदर हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने आरोपी नोमान मियां 29 को गिरफ्तार कर लिया है। अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल द्वारा तलवार और फरसा बांटने और भड़काऊ नारे लगाने का वीडियो एक्स पर शेयर कर सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ हिंसक विचार और हथियार फैलाने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने लिखा कि हिंसा असभ्य और कमजोर सत्ता की निशानी है। यूपी के आगरा से एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक महिला सड़क पर दूसरी महिला को पीटते दिखी। दरअसल महिला ने अपने पति को दूसरी महिला संग घूमते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। महिला का आरोप है कि पति की इन्हीं हरकतों के कारण वो पिछले कई महीनों से मायके में रह रही है। महोबा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नौकर दंपति ने अपने ही मालिक और उनकी बेटी को 5 साल तक उन्हीं के घर में कैद रखा। उन्हें खाने तक के लिए तरसा दिया। बुजुर्ग रिटायर्ड रेलवे कर्मी की तो मौत हो गई, जबकि बेटी का शरीर जैसे कंकाल बन गया हो। पत्नी निकली लुटेरी दुल्हन। शादी के 8 महीने बाद ही सोने चांदी के जेवर लेकर हुई फरार। यूपी के महोबा में एक युवक के साथ शादी के नाम पर फ्रॉड हो गया। पहले बिचौलिए ने शादी कराने के लिए 50,000 रुपए और फिर पत्नी शादी के बाद सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। युवक ने पुलिस को शिकायत दी है। यूपी के प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रही एक लड़की को लोग माघ मेले की मोनालिसा कह रहे हैं। इस लड़की की सादगी और खूबसूरती ने नेटिजन्स को अपना दीवाना बना लिया है।